गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंटिंग एजम्पशन देखेंगे। अकाउंट्स में आपके तीन फंडामेंटल एजम्पशन होते हैं और वो तीन कौन कौन से हैं? आपके तीन है, एक गोइंग कंसर्न, एक आपका कंसिस्टेंसी और दूसरा लास्ट है आपका एक्रूअल। ठीक है। अब ये आपके फंडामेंटल क्यों होता है? फंडामेंटल होने का कारण है इसका क्योंकि इसको AS1 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये इसको मैंडेटरी कर देता है। ठीक है। AS1 बोलता है कि ये तीन एजम्पशन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको हमेशा फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपका मैंडेटरी नेचर का होता है। ठीक है। अगर इफ एजम्पशन नॉट फॉलोड, अगर इन तीन एजम्पशंस को, तीन फंडामेंटल एजम्पशन को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मस्ट डिस्क्लोज इट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको किसको लिख के देना पड़ेगा? जितना भी शेयर होल्डर है या गवर्नमेंट है उसके पास जब आपका रिपोर्ट जाएगा ना तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपने ये तीन एजम्पशन क्यों फॉलो नहीं किए हैं। अब चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। ये तो देख लिए कि इसको AS1 मैंडेटरी करता है। ठीक है। सबसे पहला है आपका गोइंग कंसर्न। ठीक है। गोइंग कंसर्न सिंपल मतलब क्या है? बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेशन इन द फोर्सिएबल फ्यूचर एंड विल नॉट डिस्क्लोज इन लिक्विडेट। सिंपल भाषा में जो एक बिजनेस है, ठीक है, वो लॉ का हेल्प से खुली है तो आपका लॉ का हेल्प से ही क्लोज होगी और ये एक लंबा समय तक बिजनेस चलते रहेगा, कंटिन्यू करते रहेगा। किसी भी मेंबर का आने किसी भी मेंबर का आने या उसका जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है, मुकेश अंबानी जी उसके चेयरमैन है, तो उनका डेथ के बाद ऐसा नहीं कि रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगा। ठीक है। तो गोइंग कंसर्न बोलने का मतलब है कि बिजनेस जो है एक लंबा समय तक चलते ही रहेगा। सिंपल भाषा में यही मतलब है। अब ये सब जो पॉइंट है इसमें से आपका काम का कौन है? आपका ये है कि गोइंग कंसर्न, ये नहीं, ये वाला आपका है। गोइंग कंसर्न के कारण ही हम लोग जो डेप्रिसिएशन है ना उसको हम एक लंबा समय तक चार्ज कर पाते हैं, क्योंकि भाई एसेट्स का भी एक लॉन्ग टर्म यूजफुल लाइफ होगा, जैसे आपका ये गोइंग कंसर्न बोलते रहता है। ठीक है। बस, और बाकी आपका इसमें और कोई काम का नहीं है, वो हायर क्लास के लिए है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बोलने का सिंपल मतलब है कि जिस अकाउंटिंग पॉलिसी को आप एक बार फॉलो कीजिएगा तो उसको आप साल दर साल यानी कि ईयर आफ्टर ईयर उसको कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, डेप्रिसिएशन में अलग अलग मेथड होता है जो जो आप आगे आगे पढ़िएगा। जैसे कि एक मेथड होता है जिसका नाम है WDV, एक मेथड होगा जिसका नाम है SLM। तो अगर आप एक साल WDV चूज कर लेते हैं तो अब आपको हर साल आपको WDV ही चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक साल WDV एक साल SLM, ऐसे आप जंप नहीं कर सकते। चेंज करना अलाउ है, पर वही जैसा आपको बताएं, अगर चेंज कीजिएगा तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई क्यों आप क्यों चेंज कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप WDV से SLM में अगर जा भी रहे हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका WDV से ज्यादा बेटर आपका SLM है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब है एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन का सिंपल मतलब है ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा व्हेन दे ऑकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव और पेड। सिंपल मतलब है जिस दिन सेल हुआ है या ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन पे रिकॉर्ड होगा, उसका कैश का मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 अप्रैल को आप सेल करते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल को आप सेल किए कितना अमाउंट का? 20,000 अमाउंट का। इस 20,000 का पैसा आपको कब मिला? आपको पैसा मिला 1 मई को। ठीक है। तो एक्रूअल एजम्पशन बोलता है कि भाई जिस दिन सेल हुआ आपका सेल का रिकॉर्डिंग इस डेट पे होगा। भले आपको पैसा 1 मई पे मिला है लेकिन रिकॉर्डिंग इस दिन नहीं होगा, रिकॉर्डिंग इस दिन होगा। तो ये है आपका तीन फंडामेंटल एजम्पशंस। आई होप आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।